तो भाई हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब हाँ, काफी सुनने में आपको लगेगा भाई अर्लिंग हालैंड, रॉड्री, रियल मैड्रिड, भाई क्या ये सेंटेंस एक ही सेंटेंस में होने भी नहीं चाहिए, बट भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक रियल मैड्रिड फैन को समझना, ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं भाई रिलेटेड टू रियल मैड्रिड भाई इस टॉपिक के थ्रू। पहली रिपोर्ट जो भाई एक अनरिलायबल, बहुत मतलब ये समझना जरूरी है। अनरिलायबल रिलायबल छोड़ दो, रियल मैड्रिड एक ड्रीम प्रोजेक्ट देख रही है, एक ड्रीम डुओ देख रही है एम्बाप्पे और हालैंड का। भाई ड्रीम एक डुओ भाई प्रोजेक्ट देख रही है भाई। अगर विनीशियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है, जो उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है, तो भाई रियल मैड्रिड उसको सेल करने का देख रही है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता है, रियल मैड्रिड कैंप्स पर बहुत सारी बातें आ चुकी है भाई। अर्लिंग हालैंड ड्रीम रिप्लेसमेंट ऑफ विनीशियस जूनियर, एम्बाप्पे और हालैंड ड्रीम डुओ है ऑफ रियल मैड्रिड का अटैक में। भाई सीन ऐसा है, पहला क्वेश्चन ये खड़ा होता है, मतलब ये भी आपके सामने एक रिपोर्ट रख देता हूं भाई, मैं आगे बात करूं उससे पहले। विनीशियस जूनियर को रियल मैड्रिड दे आर प्लानिंग टू सेल विनीशियस जूनियर। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता, रियल मैड्रिड पे कहीं कहीं एक फोर्स किया जा रहा है थ्रू विनीशियस जूनियर के एजेंट के थ्रू भाई, उसकी वजह उसकी तरफ से कि भाई आपको अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा विनीशियस जूनियर को, वरना एक फोर्स कर रहे हैं भाई। तो रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं प्लान कर रही है, अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया भाई, दे आर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, दे आर प्लानिंग टू सेल विनीशियस जूनियर सऊदी अरेबिया में 200-250 मिलियन, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फी के लिए। पहला क्वेश्चन, अब सब छोड़ दो, रिपोर्ट सब छोड़ दो, रिलायबल अनरिलायबल सब छोड़ दो, दिमाग में जो मैं रखना है हर एक रियल मैड्रिड फैन को। पहला क्वेश्चन, क्या एम्बाप्पे और हालैंड साथ में खेल सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे भाई, टेक्निकली बहुत आराम से खेल सकते हैं। टेक्निकली मेरे ख्याल से देखो, काफी आपने चीज सुनी होगी, दे कैन प्ले टुगेदर एट रियल मैड्रिड। भाई व्हाई नॉट, दे कैन प्ले टुगेदर, क्यों नहीं खेल सकते भाई? बिल्कुल खेल सकते हैं। एम्बाप्पे को चाहिए लेफ्ट विंग पोजीशन, हालैंड आपका एक प्रॉपर बॉक्स स्ट्राइकर है जो बॉक्स के बाहर ज्यादा आता जाता नहीं है। एम्बाप्पे को पसंद है फ्रीडम, एम्बाप्पे को पसंद है वर्सेटाइल होना। कभी आपको राइट विंग पे दिखेगा, कभी लेफ्ट विंग पे दिखेगा, कभी आपको डीप ड्रॉप करते हुए दिखेगा। भाई उसको लेफ्ट विंग पसंद है, उसको सेंटर बैक्स के बीच में खेलना पसंद नहीं है। और ये खुद एम्बाप्पे के वर्ड्स थे भाई, जब थुर्रम के लिए उसने वर्ड बोला था फ्रांस नेशनल टीम को ध्यान में रखते हुए, मुझे एक प्रॉपर स्ट्राइकर के साथ खेलना, मेरे ख्याल से मैं अपना बेस्ट गेम दिखा सकता हूं विद प्रॉपर एक स्ट्राइकर जो सेंटर बैक्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखे, उससे मेरे को अच्छे से फ्रीडम मिलती है। ये एम्बाप्पे के वर्ड्स थे फ्रांस थुर्रम के लिए, ठीक है। सो भाई एम्बाप्पे लेफ्ट विंग पोजीशन पर, अर्लिंग हालैंड नंबर 9 प्रॉपर स्ट्राइकर, प्रॉपर बॉक्स वाली पोजीशन पर भाई ये डुओ साथ में खेल सकते हैं। हालैंड एम्बाप्पे भाई देखो भर भर के गोल्स देंगे भाई। ये दो इतने बड़े थ्रेट हैं आज के वर्ल्ड फुटबॉल में, एक साथ एक टीम में भाई किसी भी टीम को कभी भी ठोक सकते हैं अपनी स्पीड से, अपनी फिजिकलिटी से, अपनी फिनिशिंग से, अपनी हेडिंग से, अपनी प्रेजेंस से। भाई दोनों हालैंड एंड एम्बाप्पे के लास्ट 10 मैचेस में 10 गोल है भाई लगातार इन अ रो। भाई ये मेसी एंड रोनाल्डो वाली वाइब्स दे रहे हैं भाई, वो भूख वाइज, वो कंसिस्टेंट वाइज, वो गेम चेंजर वाइज, वो इंपैक्ट वाइज, जो कभी भी गेम को बदल के रख सकते हैं। देखो भाई, मैं थोड़ा सा मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इस टॉपिक में आगे बढ़ूं भाई, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, हालैंड और एम्बाप्पे में डिफरेंस क्या है। दोनों अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए स्ट्राइकर वाली पोजीशन पर खेल रहे हैं, दोनों मेन प्लेयर्स हैं, दोनों मेन गोल स्कोरर्स हैं, दोनों फिनिशर्स हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है, डिफरेंस बहुत बड़ा, आपको समझने की जरूरत है भाई। हालैंड बेटर गोल स्कोरर है देन किलियन एम्बाप्पे, एंड वहीं पे एम्बाप्पे भाई बेटर फिनिशर है देन अर्लिंग हालैंड। समझ लो, एक बेटर गोल स्कोरर है, एक बेटर फिनिशर है। अर्लिंग हालैंड बेटर गोल स्कोरर है, जो अपनी प्रेजेंस भाई, जो अपनी फिजिकलिटी से गोल्स ठोकता है, जो अपनी हेडिंग से गोल्स ठोकता है, जो अपनी हाइट से, जो भाई बॉक्स में खड़ा रह के गोल ठोकता है, जो अपनी हाइट से गोल ठोकता है, जो अपनी रीच से गोल ठोकता है, जो अपनी एथलेटिक बॉडी से गोल ठोकता है। भाई हालैंड से बढ़िया वर्टिकल स्ट्रेचर भाई कोई नहीं है राइट नाउ इन वर्ल्ड फुटबॉल भाई, ना एम्बाप्पे ना केन है, कोई भी स्ट्राइकर नहीं है भाई। हालैंड बीस्ट है, हालैंड जानवर, हालैंड मॉन्स्टर, जो अपनी बॉडी से, अपनी प्रेजेंस से भाई खत्म कर सकता है किसी भी डिफेंस को बड़े प्यार से। हालैंड को पता है भाई बॉक्स से कैसे गोल निकालना है, उसके पास वो मास्टरी है, वो मास्टर कर चुका है स्किल को बॉक्स से कैसे। भाई वो वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्स स्ट्राइकर है। दूसरी तरफ किलियन एम्बाप्पे भाई, जो अपनी स्पीड से, जो अपनी ड्रिबलिंग से, जो अपनी टेक्निक से भाई, जो अपनी शूटिंग से भाई, जो अपनी पेस से भाई गोल्स ठोक सकता है भाई बॉक्स के बाहर से।
भाई बॉक्स के बाहर से कंसिस्टेंट बेसिस पर गोल्स ठोक सकता है, बहुत बड़ा थ्रेट है भाई। एम्बाप्पे की शूटिंग टेक्निक भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत गलत लेवल की है। समझ रहे हो भाई डिफरेंस? एक बेटर गोल स्कोरर है, एक बेटर फिनिशर है। एम्बाप्पे की भाई जो फर्स्ट पोल फिनिशिंग है वो खुद में एक आर्ट है भाई, ये आर्ट है भाई। गोलकीपर खड़ा का खड़ा रह जाता है भाई, डिफेंस खड़ा का खड़ा रह जाता है, ये डिफरेंस है। एक बेटर गोल स्कोरर है, एक बेटर फिनिशर है भाई। अब ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकल, अब भाई को अब ड्रीम जो है, जो आपको मैं इतना ड्रीम दिखाया, साथ में खेल सकते हैं, व्हाई नॉट भाई? पॉसिबल है टेक्निकली, व्हाई नॉट भाई? खेल सकते हैं। अब इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। आज भी मैं इस चीज पे स्टैंड कर रहा हूं भाई, हाँ ये साथ में खेल सकते हैं, बट अब इस ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। अब आते हैं भाई रियलिटी में। अब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस खड़े होंगे। पहला क्वेश्चन, एम्बाप्पे और अर्लिंग हालैंड में से पेनल्टी कौन लेगा? चलो आ गया, एम्बाप्पे हालैंड आ गया, मान लेते हैं आ गया। विनीशियस को बेच दिया, 250 मिलियन में निकाल दिया सऊदी अरेबिया, हालैंड आ गया। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है, आप कमेंट सेक्शन में देना अगर दोनों जो जिनको लग रहा है साथ में खेल सकते हैं, हाँ खेल सकते हैं, बट क्वेश्चन अब ये है इन दोनों में से पेनल्टी कौन मारेगा? दोनों के दोनों अभी तक बैलन डोर नहीं जीता। दोनों का भाई ऑब्वियसली हर एक स्ट्राइकर का वो है, इन दोनों का है। वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स है, वर्ल्ड के बेस्ट गोल स्कोरर्स है भाई, इनको बैलन डोर उखाड़ना है, इनको चाहिए। तो भाई वो बैलन डोर की रेस के लिए पेनल्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन लेगा? एम्बाप्पे या फिर अर्लिंग हालैंड? दूसरा क्वेश्चन, रियल मैड्रिड का फर्स्ट प्लेयर कौन बनेगा? फर्स्ट प्लेयर समझ लो, प्रायोरिटी कौन बनेगी? समझ रहे हो? जो अर्लिंग हालैंड मैनचेस्टर सिटी का जो मेन प्लेयर है, जो वहां से वो मेन प्लेयर है, जो एम्बाप्पे देखो मैंने आपको बहुत पहले रख दिया था, जब मुझसे काफी फैंस एग्री नहीं कर रहे थे कि भाई एम्बाप्पे जब आया भी नहीं था, मैंने एक बात बोली थी, एम्बाप्पे ऑटोमेटिकली रियल मैड्रिड का मेन प्लेयर बन जाएगा, और वो आज दिख रहा है। हर एक रियल मैड्रिड फैन मुझसे एग्री करेगा, जो आपका गोल स्कोरर है वो मेन प्लेयर बनेगा। मेसी, रोनाल्डो, सलाह बनेगा। मेरे भाई तुमको बात समझो, रियल मैड्रिड का मेन प्लेयर कौन बनेगा? हालैंड या फिर अपना एम्बाप्पे? कौन बनेगा भाई? बीबीसी याद है, रोनाल्डो, बेल बेंजीमा को झुकना पड़ा था फॉर रोनाल्डो। एक ही बंदा, दो नहीं बन सकते, दो मेन प्लेयर्स नहीं हो सकते किसी एक टीम के, वरना विनीशियस एम्बाप्पे साथ में दिखते आज नहीं है वो साथ में, सबको पता है, ये हार्श रियलिटी है जो विनीशियस ने इतना दिया, बट वो एम्बाप्पे के साथ वो मेन प्लेयर वाली नहीं है। गोल स्कोरर रहेगा। जो एमएसएन में मेसी, भाई नेमार तो वर्ल्ड क्लास टैलेंट था ना, ऐसा टैलेंट जो किसी ने नहीं देखा, तो भाई वो क्यों मेसी के अंडर था? जब तक वो मेसी के साथ था, वो क्यों दो मेन प्लेयर्स नहीं थे, मेसी और नेमार? क्यों सिर्फ मेसी क्यों था? एक ही मेन प्लेयर बन सकता है एक टीम का। उसकी बात कर लो, अब फर्मिनो की बात कर लो, भाई माने ने क्या क्या नहीं किया फॉर लिवरपूल, बट मेन प्लेयर कौन था? सलाह था। एक ही मेन प्लेयर बन सकता है, दो नहीं। मेन प्लेयर ही पेनल्टीज लेता है मेरे भाई। एक को मेन प्लेयर बनना पड़ेगा, दूसरे को सेकंड पोजीशन पर जाना पड़ेगा, लाइक बेंजीमा, लाइक बेल, लाइक सुआरेज, लाइक नेमार, लाइक माने, लाइक फर्मिनो। एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या है? हालैंड ने 9.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है विद मैनचेस्टर सिटी। इसका मतलब सिंपल है, अर्लिंग हालैंड ने खुद रियल मैड्रिड के दरवाजे बंद कर दिए। अगर रियल मैड्रिड हल्का सा भी इंटरेस्टेड है, उस बंदे ने खुद बंद कर दिए दरवाजे, क्योंकि भाई उसको पता है मैं रियल मैड्रिड में आके, अगर एम्बाप्पे है, मैं नहीं बन सकता इस टीम का मेन प्लेयर। हालैंड को आप लेके आ जाओ, मेन प्लेयर एम्बाप्पे ही रहेगा, क्योंकि वो बेटर प्लेयर, बेटर फुटबॉलर, बेटर बॉल पर है, बेटर हर एक चीज में है, चांसेस क्रिएट कर रहा है, गोल्स निकाल रहा है, लॉन्ग रेंज शॉट्स, हर एक चीज में, ड्रिबलिंग में, कटिंग वाइज मेन प्लेयर एम्बाप्पे ही रहेगा। वो हालैंड को पता है। अर्लिंग हालैंड जो मैनचेस्टर सिटी का मेन प्लेयर है भाई, जो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो टीम छोड़कर आएगा, खुद को सेकंड प्रायोरिटी बनाएगा रियल मैड्रिड? क्यों? खुद को बैलन डोर से हटाएगा? क्यों मेरे भाई? दो भाई ग्लोबल सुपरस्टार्स भाई, जो डिमांड करते हैं भाई टू बी द मेन फोकल पॉइंट, साथ में खेल ही नहीं सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से अभी तक हर एक रियल मैड्रिड फैन को क्लियर हो चुका होगा भाई, जितने भी इतने सारे बड़े नाम एक टीम में खिलाना, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा भाई, इतनी फायर पावर एक साथ खिलाना कैन बर्न योर ओन हाउस। मेरे ख्याल से हर एक रियल मैड्रिड फैन को अभी तक क्लियर हो चुका होगा, साथ में नहीं खेल सकते हैं। एंड इसी के साथ भाई नेक्स्ट एक और रिपोर्ट पे आते हैं भाई, एंड इस रिपोर्ट की वजह से बहुत सारी चीजें हम रियल मैड्रिड के बारे में कवर कर लेंगे भाई इसी रिपोर्ट के थ्रू। भाई रिपोर्ट क्या है? मैनचेस्टर सिटी ने 65 मिलियन का ऑफर रख दिया भाई फॉर रॉड्री। अगर रॉड्री कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करता है तो 65 मिलियन में आओ और ले जाओ।
ये एक रिपोर्ट आई है। रिलायबल छोड़ दो, भाड़ में जाए। बात ऐसी है, जो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस है, क्या है? हमारे पास एक डीएलपी नहीं है, हमारे पास एक पीछे से गेम चलाने वाला नहीं, हमारे पास बैलेंस नहीं है, एक ऐसा प्लेयर देने जो सेबियोस देता है, जो हमारे पास जो कंट्रोल देता है, वो एक ऐसा प्लेयर नहीं है राइट नाउ। चलो अभी सेबियोस काम कर रहा है, बट वो फ्यूचर वो चीज हमारे पास नहीं है। रॉड्री का कॉन्ट्रैक्ट 2027 में खत्म हो रहा है मेरे भाई। देखो बहुत सारी बातें समझनी है भाई, बहुत सारी बातें समझनी है। एक बैलन डोर विनर, देखो सबसे पहली बात, रियल मैड्रिड का जो क्राइटेरिया, जो ट्रांसफर पॉलिसी है, मैं आपको लिख के, मेरे ख्याल से आई एम प्रीटी श्योर भाई, रियल मैड्रिड कभी भी रॉड्री को, एक टाइम था रियल मैड्रिड इंटरेस्टेड थी रॉड्री में, बट वो टाइम निकल चुका है। वो बैलन डोर से पहले वाला टाइम था, वो उसके एसीएल से पहले वाला टाइम। भाई एक रियल मैड्रिड 30 साल के मिडफील्डर के लिए 65 मिलियन, जिसको एसीएल हो रखा है, जो एक इंजरी प्रोन प्लेयर बन चुका है, भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। रॉड्री की ट्रेन निकल चुकी है, रियल मैड्रिड वाली वो ट्रेन निकल चुकी है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। 60 मिलियन तो दूर की बात, बहुत दूर की बात है। अगर रॉड्री 2027 में फ्री में पड़ रहा है रियल मैड्रिड को, रियल मैड्रिड तब भी मुझे नहीं लगता उठाएगी रॉड्री को नहीं उठाएगी, निकल चुकी है ट्रेन। ये है भाई रियल मैड्रिड का फ्यूचर। भाई विनीशियस एम्बाप्पे के पीछे आर्दा गुलेर, जो भाई क्रिएटिविटी देता है, जो भाई रिस्क लेता है। भाई एम्बाप्पे जैसे एक एलीट फिनिशर को आर्दा गुलेर जैसा एक अटैकिंग मिडफील्डर चाहिए ही चाहिए। भाई आर्दा गुलेर रिस्क उठाता है, क्रिएट करता है, विजन है भाई पूरे यूरोप, एंड दैट्स व्हाई पूरे यूरोप पे सबसे ज्यादा चांसेस किसने क्रिएट किए हैं? आर्दा गुलेर, जो लास्ट सीजन बेंच पर सड़ रहा था, वो आज भाई दिस सीजन भाई वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है। आर्दा गुलेर चांसेस क्रिएट करता है। जूड बेलिंगम को भाई वापस उसकी नेचुरल पोजीशन पर वापस पीछे करो, जो बेलिंगम का रोल था भाई, डीप पोजीशन से जो पासेस खेलता है बेलिंगम, जिस तरह ऑपरेट करता है बॉक्स टू बॉक्स जो प्लेयर है, ठीक है भाई। एम्बाप्पे नहीं, बेलिंगम, चुआमेनी, वाल्वर्दे की मिडफील्ड भाई, ऊपर से भाई रियल मैड्रिड दे आर ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं भाई फॉर नेक्स्ट सीजन। भाई द क्लब वांट्स भाई टू इंप्रूव द स्क्वाड बाय साइनिंग भाई होम ग्राउंड, जो अपना टैलेंट जो हमने बड़ा किया है भाई, चीमा आंद्रेज एंड निको पास, भाई दे आर द मेन टारगेट्स। भाई आर्दा गुलेर को कंपटीशन देगा निको पास, एंड भाई चुआमेनी को कंपटीशन देगा भाई चीमा आंद्रेज। भाई बहुत काम है, बहुत कंपोस्ट फिगर दिख रही है भाई आज स्टटगार्ड। भाई प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर बॉल प्लेइंग सीडियम दिख रहा है भाई, प्रॉपर लंबा चौड़ा भाई, सीरियसली वन टू वॉच। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अपने थॉट्स भाई जरूर रख के जाना, मुझे आपके भी थॉट्स, हर एक ग्रामीण फैन के थॉट्स चाहिए भाई। अगर विनीशियस को, चलो मान लो अगर विनीशियस को निकाल दिया, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा, फोर्स कर रहा है रियल मैड्रिड को भाई टू बेटर कॉन्ट्रैक्ट उसको मिले, अगर विनीशियस को निकाल दिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फी के लिए सऊदी अरेबिया में, क्या आप अर्लिंग हालैंड को लाओगे जब आपको पता है एम्बाप्पे ऑलरेडी रियल मैड्रिड में है? आपके क्या थॉट्स है? एंड दूसरा क्वेश्चन भाई, अगर रॉड्री 2027 में फ्री में भी पड़ रहा है भाई रियल मैड्रिड को, क्या आप लेके आओगे? जो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस आफ्टर क्रूज, सबको पता है वो रॉड्री के पास वो चीजें हैं, क्या आप लेके आओगे रॉड्री को रियल मैड्रिड? अगर वो फ्री का भी पड़ रहा है, 60 मिलियन तो दूर की बात। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई। आई होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, आई होप भाई अपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। आई सी यू वेरी सून। अला मदरीद।